ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की बात अब उनके मंत्री नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं रही है। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, बल्कि खबर निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार की बातों को अनदेखा किया जा रहा है जदयू में। नीतीश कुमार की बातों को अनसुना किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, विपक्ष कहता है कि नीतीश को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, सीएम नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में है। लेकिन अब ये बातें सामने आने लगी है कि उनकी बात उन्हीं के पार्टी के मंत्री नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार के जो आदेश है, उसको ऑर्डर है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार ने सत्ता में तो वापसी कर ली, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार की सुस्ती को देखने मिल रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने अपने सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया था कि सोमवार से शुक्रवार तक अपने कार्यालय में बैठे और आम जनता की समस्या को सुने। यह आदेश सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के लोगों को दिया था, क्योंकि बीजेपी के लोग अक्सर विजय सिन्हा जनता दरबार लगा रहे, सम्राट चौधरी, तो अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के जाहिर सी बात है अपने नेताओं को भी ये ऑर्डर दिया। लेकिन सीएम नीतीश के इस फरमान को कितने लोगों ने माना, कितने मंत्रियों ने माना? तो बताऊं कि सीएम नीतीश के इस फरमान को अब तक किसी ने भी मंत्री ने नहीं माने हैं। आज का दिन गुरुवार, लेकिन जदयू ऑफिस खाली है। जिन कमरों में जनता दरबार होता था वहां पर ताला लगा हुआ है, यानी कि सीएम नीतीश कुमार की बात उनके मंत्री नहीं मान रहे हैं। बताऊं आपको कि सीएम के आदेश को अब तक कोई क्यों नहीं माना है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नीतीश कुमार खुद भी एक भी दिन आप देखिए तो अपने आवास पर आराम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार आए दिन निरीक्षण के लिए निकलते हैं, क्या कुछ काम हो रहा है, विधि व्यवस्था कैसा है, वो देखने निकलते हैं। तो अब नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को भी जो है वो कहा है कि आप लोग ऐसा करिए, जनता दरबार लगाइए, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और आज गुरुवार के दिन भी जदयू कार्यालय खाली था। जदयू ऑफिस में अब भी वही लिस्ट टंगी हुई है जो पुराने मंत्रियों की है। सोमवार को नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे, इस कारण सोमवार को किसी मंत्री का कार्यक्रम तय नहीं था। वहीं मंगलवार से मंत्रियों का कार्यक्रम तय होना चाहिए था। जनता दरबार लगाया जाता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग मंत्री जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश के आदेश के बाद भी जनता दरबार नहीं लगाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों को आदेश दिया कि आप लोग ऐसा करिए, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं। ना तो जदयू ऑफिस में नई लिस्ट और टाइम टेबल लगाई गई है और ना ही कोई मंत्री जदयू ऑफिस पहुंचे। यानी कुल मिलाकर देखें तो नई सरकार के गठन होने के बाद कहीं ना कहीं इस फरमान के अनुरूप कार्य शुरू नहीं किया गया है। सीएम के फरमान को या तो उनके मंत्री भूल गए हैं, या तो ठंड में वो इतने लथार्जिक हो गए हैं कि काम नहीं करना चाह रहे हैं। सीएम उनकी सुस्ती उनको सीएम नीतीश के आदेश का पालन करने से रोक रही है। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश के मंत्री कब तक एक्टिव मोड पर आते हैं और कब उनके आदेश के अनुसार जदयू दफ्तर में जनता दरबार लगना शुरू होता है। गौरतलब है कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने मंत्रियों को जनता दरबार लगाने का टास्क दिया। उस समय व्यवस्था ये थी कि सोमवार को स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे, जबकि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक जदयू कोटे के अलग अलग मंत्री जनता दरबार लगाते, जैसे विजय चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, और जनता की समस्याओं का समाधान करते। वहीं बुधवार को श्रवण कुमार, जयंत राज और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आम जनता की शिकायतें सुनते थे। गुरुवार को विजेंद्र यादव के साथ उस समय की परिवहन मंत्री शीला मंडल भी कार्यालय में बैठती थी, जबकि शुक्रवार को अशोक चौधरी और चकाई से निर्दलीय विधायक रहे सुमित सिंह, जो जदयू के समर्थन से मंत्री बने, जनता दरबार में शामिल होते थे। लेकिन अब ये जो पुराना लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, नया लिस्ट अभी तक सामने नहीं लगा है। हालांकि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद यह व्यवस्था धीरे धीरे बंद हो गई। मंत्रियों ने जनता दरबार लगाना लगभग छोड़ दिया है और आम लोगों की सीधी पहुंच
सीमित होती चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक वो कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद एक बार फिर जनता दरबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि या तो नीतीश कुमार की बात नहीं मानना चाह रहे हैं मंत्री, या तो नीतीश कुमार की बात को अनदेखा कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मामला बिहार निवास का है और बिहार निवास की जो इमारत है वो 2000 के पहले बना है, यानी 1994 में उसका उद्घाटन आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। पूरी इमारत अभी स्वस्थ ही नहीं है, सुंदर है, आलीशान भी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस पर, लेकिन उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया और वहां पर एक बोर्ड लग गया उस इमारत पर कि 15 तारीख से अब इसमें काम लगेंगे। हालांकि रोसी प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी, वो जाकर के 800-900 करोड़ भी हो सकता है। उससे पुराना भवन बिहार भवन है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टिको में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लालू प्रसाद जी का लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी पोर्टिको में खड़ा होती है और दृष्टि पड़ती है तो आंख में चुभ जाता है। तो लालू प्रसाद जी का नाम कैसे खत्म हो तो उस इमारत को ही ध्वस्त कर दिया जाए। आपने तो बिहार सदन बनाया है ना, उसकी हालत कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर उसमें 12 नियारा हुआ और 3 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर अभी कर्ज चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 से अधिक कर्जदार है। लगभग 28,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आप दे रहे हैं राज्य के खजाने से, सुध दे रहे हैं, जिससे कर्जा आपने लिया है। अभी हाल ही में आपने 10,000 रुपया दिया है, उन लोगों को 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इस गरीब राज्य का पैसा बंदरबाट करने के लिए आप इमारत खड़ा करने चाहिए, उन इमारतों को तोड़ करके। जो इमारत अपने आप में एक मिसाल है और आलिशान है। तो कुंठित जो मंशा आपकी है वो जगजाहिर हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि टूटे, लेकिन एक सनक है मियाज की कि टूट जानी चाहिए। इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से जवाब सरकार को देनी पड़ेगी कि आखिर इस राज्य का 500 करोड़ से अधिक की राशि क्यों कर खर्च की जा रही है जब इमारत अपने आप में आलीशान है।